हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स, है ना। तो पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो 75 इवन के डिजिट ही क्यों ना हो, अगर उसको आप सिंगल कोट डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर रख देते हो तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। देखो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ए को मैंने डबल कोट के अंदर डाला, ठीक है। स्कूल हो गया ये डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, ठीक है। डोंट वरी, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखोगे। द इंडेक्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ 0 टू लेंथ -1, ठीक है। यानी कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर का ना एक यूनिक इंडेक्स होता है, और स्ट्रिंग का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 टू लेंथ -1 होता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये वाला एग्जांपल को लो, यहाँ पे देखो स्कूल है ना। तो स्कूल का एस का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये लेंथ -1 तक होता है। लेंथ -1 तक कहने का मतलब है कि आपके इस स्कूल स्ट्रिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, इसका लेंथ क्या है, तो आप देखोगे 6 है। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स होगा वो लेंथ -1 होगा, यानी 6 -1 5 होगा। आप देख सकते हो एस का इंडेक्स क्या हुआ? 0 1 2 3 4 5। तो ये कहानी हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट पाइथन में स्ट्रिंग का इंडेक्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, और वो होता है -1 टू -लेंथ। मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन से कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हो तो इसका इंडेक्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन बी फाइंड बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। अगर आपको अपने स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन लेंथ फंक्शन, बाय द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपली आपको लेंथ फंक्शन के अंदर अपने स्ट्रिंग को क्या करना है? एज ए आर्गुमेंट पास कर देना है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए एस इज इक्वल टू राज, ठीक है। तो राज का आर का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एस ऑफ 0 करते हो तो आपको आर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, तो अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है द स्लाइसिंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एट द सेम टाइम, है ना। तो जो कॉलन सिंबल होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग आप स्ट्रिंग का बहुत सारे कैरेक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू स्कूल, तो x मेरा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा x और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0:3। 0:3 लिखने का मतलब हो गया कि 0 से स्टार्ट होना है और 3 से पहले जाके एंड हो जाना है ना। तो देखो इंडेक्स, देखो s का इंडेक्स 0 देन 1 देन 2, 3 में क्या है? o है। आपको 3 तक जानना नहीं है, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? SCH। तो आउटपुट में आपको मिलेगा SCH, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। मींस you cannot modify string in their same place in the same memory location, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे बात करेंगे अभी। देखिए आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड, है ना। द इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, है ना, आप इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। रीजन इज बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू हेलो। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि एस ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या एच, उसको पी से रिप्लेस कर दे इक्वल टू पी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोग आते हैं सीधा पाइथन आइडियली में। और सबसे पहले एस इज इक्वल टू स्कूल, मैं एक एस जो है मेरा वो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने स्कूल असाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखो पाइथन में मेरे पास एक टाइप नाम का बिल्ट इन फंक्शन होता है। अगर आप इसको यूज करोगे तो पाइथन आपको बता देगा कि एस का टाइप क्या है, एस किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो देखो क्लास str,
तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अगर आप s ऑफ 0 करते हो तो आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा, s मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला लेंथ फंक्शन से आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, तो s लेंथ ऑफ s करोगे तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आप s ऑफ -1 करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, अगर -1 लिखोगे तो l का इंडेक्स क्या होगा, -1 होगा, तो आपको l मिल जाएगा। अगर आप s ऑफ -6 लिखते हो तो आपको फिर से क्या मिलेगा सर, s मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर देखो, s ऑफ 0 कॉलन 3 लिखोगे तो क्या आने वाला है, 0 1 2 एस सी एच आएगा, 3 तक आप जाओगे नहीं, ये देख लो, ये भी क्लियर है। अगर s ऑफ 0 कॉलन मान लो आप 10 कर देते हो, हालांकि लेंथ तो 6 ही है इसका, है ना, फिर भी आप 10 कर दो 100 कर दो, डजेंट मैटर, ये आपको एरर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे आप 2 कर देते हो, अब इस चीज को समझोगे, अब ये क्या हो गया ना, अब यहाँ पे हम लोग देखो, ये इसको हम लोग कहेंगे स्टार्ट वैल्यू, ये हो गया स्टॉप, मतलब 100 से पहले स्टॉप कर जाना है, कर जाना है। और 2 जो हो गया ना, स्टेप हो गया यहाँ पे, मतलब 0 कैरेक्टर पे जो भी है एस है वो आने वाला है सर। ठीक है, फिर +2, तो 0 1 2 2 पे क्या है, एच है, तो अब आपको एच रिटर्न मिलेगा, है ना। फिर +2 करो तो, एक मिनट मैं इसका इंडेक्सिंग कर लेता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, एस सी एच ओ ओ एल। ठीक है, तो इंडेक्सिंग देखते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का, अभी हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 पे क्या है, एस, तो आपको एस मिलेगा। अब इसमें +2 ऐड करो क्योंकि ये स्टेप हो गया है ना, आप +2 जंप करना चाह रहे हो, तो 0 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो गया, एच आएगा आपके पास, फिर +2 तो 4, फिर +2 करोगे 6, तो 6 में तो कुछ है नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, एस एच ओ, आपको एज आउटपुट मिलेगा। आइए हम लोग एंटर की प्रेस करके देखते हैं, एस एच ओ बिल्कुल सही है। लेकिन एस ऑफ अगर आप ना केवल कॉलम दे देते हो तो क्या मिलेगा, मतलब स्टार्ट से पूरा एंड, क्योंकि ये भाई स्टार्ट यहाँ मिसिंग है और एंड मिसिंग है, तो पूरा पूरा स्कूल रिटर्न कर देगा। वही अगर एस ऑफ कॉलन कॉलन आप यहाँ पे -1 कर देते हो, तो मतलब बैकवर्ड से आप पूरा एकदम यहाँ पे भी, क्योंकि यार क्या स्टॉप वैल्यू और मतलब सारा चीज मिसिंग है, केवल क्या है, स्टेप है ना, स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पे मिसिंग है, मतलब स्टेप है मतलब पीछे से आप स्टार्ट कर रहे हो और पूरा का पूरा एकदम स्टार्टिंग तक पहुंच जाओगे यहाँ पे, मतलब LOOHCS आपको आउटपुट मिलेगा, कह सकते हो कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग ये प्रिंट कर देगा। लेकिन एस ऑफ अगर आप क्या करते हो, कॉलन कॉलन यहाँ पे -2 कर दोगे, देखो स्टेप माइनस आ गया ना, मतलब ये पीछे से स्टार्ट करेगा, ये जान के रखो। तो पीछे से स्टार्ट करेगा मतलब क्या, एल, पहले क्या आएगा सर, एल आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको ना एक्चुअली ना बैकवर्ड इंडेक्स से इसको समझो तब ज्यादा क्लियर होगा, रुक जाओ। कॉलन कॉलन -2 से क्या मिलेगा समझिए आप, तो इसका इंडेक्स बैकवर्ड में -1 हो गया, -2 हो गया, मैं सिर्फ 2 लिखता हूँ समझ जाओगे ये माइनस है। ठीक है, ये 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ये सब माइनस है, ये सब क्या माइनस है। ठीक है, अब देखो, तो अभी आपको ये क्या रिटर्न करेगा पता है, सबसे पहले एल रिटर्न करेगा, माइनस दे दिए, -1 दिए, -2 दिए, -3 दिए, स्टेप अगर माइनस में दिए तो बैकवर्ड से चलना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले एल आएगा। अब -2, स्टेप -2 का ना, तो -1 में -2 ऐड करिए सर, तो क्या मिलेगा, -3, तो -3 में क्या वो आ जाएगा, फिर -2 तो -5, फिर -2 करो तो -7 तो है नहीं, तो क्या आउटपुट मिलेगा, LOC, LOC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, देखते हैं LOC आता भी है या नहीं, बिल्कुल सही, LOC। तो इस प्रकार से आप स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में, है ना, टू एक्सेस मल्टीपल कैरेक्टर एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो हम लोग इम्यूटेबल का मतलब को समझते हैं। देखो फिलहाल एस में मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज है, ये हमारा स्कूल है। अब देखो सर यहाँ पे एस ऑफ 0, एस ऑफ 0 मतलब क्या, एस यहाँ पे रिटर्न करेगा ये, अगर मैं एंटर की प्रेस करूं तो ऐसा आएगा, तो यानी एस ऑफ 0, इस एस को आप पी से रिप्लेस करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको एरर देगा। देखो str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग का, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इसी लाइन को मैंने वहां पे लिख करके रखा था, क्लियर है, ठीक है, नो इशू। ठीक है, अब देखो सर, आप ना अभी फिलहाल आईडी देखो, पहले देखो एस में तो स्कूल है, ये क्लियर है। अब इसका आईडी देखो, मतलब आईडी फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन एक फंक्शन है आईडी, ये क्या करता है, मेमोरी का एड्रेस देता है कि आपका एस जो है कंप्यूटर के मेमोरी में किस लोकेशन में है, उसका ये एड्रेस बताता है।
तो आईडी ऑफ एस आप देख सकते हो क्या मिल रहा है, 968 लास्ट 3 डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना। ये इस मेमोरी एड्रेस में हमारा क्या स्कूल स्टोर है, एस जो है वहां पे है। एस इज द एक्चुअली नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन और दिस इज द एड्रेस, और एस में क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो अब देखो, हम पर्टिकुलर कैरेक्टर तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एस में अगर हम ना कॉलेज ऐसा कुछ न्यू वैल्यू डाल दें, अगर कंप्लीट न्यू वैल्यू आप असाइन करते हो तो ये पॉसिबल है। बट आप सेम मेमोरी लोकेशन मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, ये टाइप से मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आप नया स्ट्रिंग क्रिएट कर ले रहे हो, ठीक है। एस नाम का एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, पहला गया काम से, ठीक है। अब इसका मेमोरी एड्रेस आप चेक करोगे तो आपको अलग मिलेगा, सेम मेमोरी लोकेशन में ये नहीं रहेगा सर। देखो लास्ट डिजिट पहले क्या था, 968, अब देखो ये चेंज हो गया, अब क्या हो गया, 488, ठीक है, देख सकते हो, है ना। तो मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो चुका है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब आपके सेम मेमोरी लोकेशन में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, है ना, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इन द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज देखो, अभी एस में क्या है, मेरे पास कॉलेज है, और एस का मेमोरी एड्रेस को अच्छे से आप फोकस करिए, ठीक है। अभी क्या है सो मेमोरी एड्रेस, लास्ट डिजिट देखोगे 7488 है। अब देखो मेरे पास मैं पाइथन में एक रिप्लेस नाम का मेथड है, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ेंगे तो कॉलेज का मैं क्या कर रहा हूँ, एल एल 2 टाइम्स आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये आई हो चुका है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। चलो, तो एल को मैं क्या कर रहा हूँ ना, आर से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब देखो ना, ये क्या करेगा, ये रिप्लेस फंक्शन जो है ना, रिप्लेस तो कर देगा स्ट्रिंग को, बट ये कंप्लीट कंप्लीट न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है मॉडिफिकेशन करने के बाद, सेम मेमोरी लोकेशन में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। देखो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस एल कॉमा आर, मतलब एल कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं आर से। तो ये रिप्लेस मेथड क्या करेगा, कॉलेज का एल को आर से रिप्लेस कर देगा और एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो जो नया स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है उसको मैं एक्स में स्टोर करा दे रहा हूँ, ठीक है। एस आपका देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज है, देखो कॉलेज जैसा था वैसे ही है। इसका मेमोरी एड्रेस देखो आपका वही है ना, 7488, लेकिन एक्स में क्या आ चुका है देखो, है ना, क्या हो गया, कॉलेज हो गया, मतलब डब एल जो था ना उसको आप आर से रिप्लेस कर चुके हैं। इसका मेमोरी एड्रेस ऑब्वियसली अलग होगा, है ना, देखिए, क्लियर है ना, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेसिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर का एक यूनिक इंडेक्स होता है और उसको आप उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप एस इज इक्वल टू स्कूल है, तो एस ऑफ 0 तो आपको एस मिलेगा, एस ऑफ -1 मतलब कि इसका माइनस दे दिया तो आप बैकवर्ड से इंडेक्सिंग में जा रहे हो, बैकवर्ड से जा रहे हो मतलब एल आ जाएगा, बैकवर्ड में क्या एल ही है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं। Traversing a string. Traversing refers to iterating through the elements of a string, one character at a time. मतलब स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर को आप वन बाय वन एक्सेस कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ फोर लूप या वाइल लूप, ठीक है, क्लियर है। आप किसी भी लूप से कर सकते हो, फोर लूप से आसान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, एस में मैंने स्ट्रिंग ही रख डाला है। अब फॉर ए इन एस जाओगे तो इन जो होता है वो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ये क्या कर रहा है, फोर लूप की मदद से आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हो, तो ये अलाउ करता है कि आप स्ट्रिंग में जाकर के एक एक कैरेक्टर को उठा लो और यहाँ पे फिर मैं उसे प्रिंट करते जा रहा हूँ। एंड आर्गुमेंट क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है हर कैरेक्टर को बाय द हेल्प ऑफ स्पेस, क्योंकि प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो फिलहाल एस में क्या है, कॉलेज है, इसी को हम लोग करते हैं फोर आई इन, यहाँ पे मैं एस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट आई करेंगे ना तो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, एक एक कैरेक्टर, COLLEGE, देखो देख रहे हो, है ना। तो इसी को तो ट्रैवर्जिंग कहते हैं, फॉर आई इन एस। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आई और एंड इज इक्वल टू मैं स्पेस बार कर दे रहा हूँ, है ना। चीजों को समझोगे, अब एक एक कैरेक्टर तो फिर से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं बट एंड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कॉमा देके एंड आर्गुमेंट पास करोगे तो अब जो प्रिंट जो है न्यू लाइन से ना एंड होकर के वो स्पेस बार से एंड होगा, तो अब देखो कॉलेज ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रैवर्जिंग स्ट्रिंग क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, कि स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होता है।
ठीक है, ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स, आपको तो पता होगा। तो सबसे पहला स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर की बात करेंगे। द प्लस ऑपरेटर क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर से क्या होता है ना, दो स्ट्रिंग जो कॉनकैटेनेट हो जाता है, जैसे ए इज इक्वल टू राज और बी इज इक्वल टू आर्यन है, तो आप यहाँ पे ए प्लस बी करोगे तो आपको राज आर्यन मिलेगा, अगर बी प्लस ए करोगे तो आर्यन राज मिलेगा। अब चाहो तो इसको आप किसी नए वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हो, तो यही स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया, आप चाहे तो तीन का भी ले सकते हो, चार का भी ले सकते हो, चारों को कॉनकैटेनेट कर सकते हो। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, मगर पहले सबसे पहले हम लोग सारा का सारा ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर जो होता है ना, वो स्टार होता है, एक्स्ट्रिक सिंबल होता है। ठीक है, तो आप याद रखो पाइथन में जो है ना, हम लोग प्लस, सॉरी पाइथन स्ट्रिंग में, नॉट ओनली पाइथन, है ना, स्ट्रिंग में आप प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है क्या कि आप माइनस यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे माइनस नहीं यूज कर सकते, प्लस यूज कर सकते हो कॉन्केटेनेशन के लिए, और स्टार यूज कर सकते हो रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग रेप्लिकेशन मींस क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट स्ट्रिंग, जैसे ए इज इक्वल टू राज है और बी इज इक्वल टू आर्यन है, तो खैर चलो यहाँ पे तो बी का मैंने यूज नहीं किया, ए इंटू थ्री कर दिए, तो अब क्या होगा, ये डुप्लीकेट कर देगा राज का थ्री टाइम्स। आप चाहो तो थ्री इंटू ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या हमारा। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर दो है हमारे पास पाइथन में, एक है इन और दूसरा है नॉट इन। तो सबसे पहले इन का बात करते हैं, देखो ये कैपिटल लेटर में हो चुका है, ये स्मॉल लेटर में होगा, पाइथन इज केस सेंसिटिव, याद रखोगे तो ये स्मॉल लेटर में ही इन को लिखोगे, क्योंकि यही डिफाइन है पाइथन में। ठीक है, तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो अगर कोई कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में अवेलेबल है, ठीक है, कोई आइटम अगर अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल है। और नॉट इन जस्ट इसका रिवर्स होता है और कुछ नहीं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स। जैसे सिंपली मान लो आपको मैंने बोला जाके उस क्लास में देख करके आओ कि ये टीचर है, मैं बोल रहा हूँ है, तो आपने देखा कि हाँ भाई उस क्लास में रूम नंबर 32 में, ठीक है, एक्स वाई जेड टीचर अवेलेबल है, तो वो इन ऑपरेटर हो गया, मतलब ट्रू हो गया। मैंने बोला कि एक बार कंफर्म करो ये टीचर वहां पे नहीं है ना, ठीक है, तो आप गए रूम नंबर 32 में, यस एक्स वाई जेड टीचर नहीं है, तो नॉट इन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Next one is the comparison operators. So string are compared character by character as per their ASCII codes on the basis of lexicographical order as specified in the dictionary. तो जो नॉर्मल डिक्शनरी अपने लाइफ में आप यूज करते हो ना, किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड करने के लिए, उसमें सारा वर्ड्स कैसे लिखा होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है। ठीक है, और ये जो कंपैरिजन होता है, पहला तो भाई वही डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ आस्की कोड होता है। ठीक है, अपर केस लेटर आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन लोअर केस लेटर। अपर केस को हम लोग यहाँ पे स्मॉलर कंसिडर करते हैं लोअर केस लेटर से। क्यों, रीजन क्यों, क्योंकि अपर केस का जो आस्की कोड होता है वो स्मॉलर होता है लोअर केस के आस्की कोड से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू ए लिखोगे तो ट्रू मिल जाएगा, क्यों मिलेगा यार, क्योंकि दोनों ये तो सेम ही है, स्मॉल ही लेटर है ना, तो दोनों का आस्की कोड सेम होगा तो मिलेगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो एबीसी ग्रेटर देन एबीसी, तो इसको क्या मैंने बोला, एक ऑर्डर में आप पहले फर्स्ट वाले लेटर को आप कंपेयर करो, स्मॉल ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, स्मॉल बी और कैपिटल बी, तो स्मॉल बी का आस्की कोड ज्यादा होता है कैपिटल बी से, इसलिए यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या है। चलो नेक्स्ट स्लाइड है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। हमने टोटल 4 ऑपरेटर डिस्कस किया, तो सबसे पहला कॉन्कैटिनेशन देखेंगे। जैसे देखो ए इज इक्वल टू क्या था, राज था, और बी इज इक्वल टू क्या था, आर्यन था। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी लिखोगे तो आपको राज आर्यन मिल जाएगा, बी प्लस ए लिखोगे तो आपको आर्यन राज मिल जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, राज, ए इंटू थ्री, ये हो गया रेप्लीकेशन, मतलब थ्री टाइम्स आपको राज राज डुप्लीकेट होकर के मिल जाएगा। थ्री इंटू ए करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप 50 इंटू ए करोगे तो यार 50 टाइम्स हो जाएगा, ये देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेप्लीकेशन। थर्ड हमने क्या देखा था, इन ऑपरेटर ना, तो चलो इसी को लेकर के चलते हैं, इस बार बी को ले लेते हैं। देखो बी में क्या है, आर्यन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ आर, यहाँ पे आर इन कर देता हूं क्या, बी, तो आर तो आर एन के अंदर है ना, बी क्या है, बी आपका आर एन है। ठीक है, तो आर तो आर एन में है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा।
यही मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब यार यहाँ पे कर दोगे आर, चाहो तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो आर एन, आर नॉट इन आर एन, ठीक है। तो क्या आर नहीं है आर एन में, है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो देखो फॉल्स मतलब आर है लेकिन नॉट इन, तो बात तो सही है, सही बात है। तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आर नॉट इन आर्यन, आर नॉट इन आर्यन, आर क्या है ना आर्यन में, लेकिन अगर आप करते बी तब आपको ट्रू चाहिए, तो बी नॉट इन अभी ट्रू हो रहा है एक्चुअली में, बी नॉट इन आर्यन, क्या बी जो है आर्यन में नहीं है, तो नहीं है भाई, तो अब आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे कि देखो ए बी सी, और यहाँ पे ग्रेटर देन हम लोग करते हैं ए बी सी, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफकोर्स फॉल्स मिलेगा, ठीक है। हमने किया था ए इक्वल टू ए, तो क्या मिलेगा, क्योंकि सेम है तो ट्रू मिलेगा। लेकिन ए बी सी और यहाँ पे ग्रेटर देन कर रहे हो क्या ए, और फिर ये कर दो रहो कैपिटल बी और देन सी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ देखो, तो पहला तो लेटर सेम है, तुम लोग आगे बढ़ जाएगा। बी, बी का आस्की कोड, स्मॉल बी का आस्की कोड जो होता है वो ग्रेटर होता है कैपिटल बी के आस्की कोड से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू मिलने वाला। तो इस प्रकार से कंपैरिजन पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत। आस्की कोड आपको पता करना हो तो कैसे कर सकते हो, पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, ओआरडी, जो कि हमें आस्की कोड रिटर्न करता है। देखो बी का रिटर्न कर दिया, और कैपिटल बी का हमें आस्की कोड चाहिए, तो बस यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को पास करो और ये आपको आस्की कोड दे देगा, ठीक है। चलिए, तो सारा का सारा ऑपरेटर क्लियर हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, रेप्लिकेशन ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर। आप इसको खुद से प्रैक्टिकली करके देखोगे, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, तो नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग दैट कंटेन नो कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी कैरेक्टर ये स्टोर करके नहीं रखता। द लेंथ ऑफ द एम्प्टी स्ट्रिंग इज जीरो, इसका लेंथ जीरो होता है ना। इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो पहला सिंपली यार आप डबल कोड के अंदर कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है, कोई कैरेक्टर नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका बाय द str फंक्शन, चलो इसको भी प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं ना, ज्यादा क्लियर होगा। तो एस इज इक्वल टू, देखो सिंपली डबल कोड के अंदर कर दो यार एस, ये क्या एम्प्टी स्ट्रिंग है, कैसे, इसका लेंथ फंक्शन यूज करके देख लो, ठीक है। ये देखो जीरो मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कोट में भी रख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेन ऑफ एस देखो क्या होगा, देखो जीरो मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ट्रिपल कोट, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, देखो अब लेन ऑफ एस देखो क्या मिलता है, ठीक है। तो सिंगल डबल ट्रिपल कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक एसटीआर फंक्शन जो है मेरे पास, बिल्ट इन एसटीआर फंक्शन, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। अब देखो एक्स जो है मेरा वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कैलकुलेट करो तो आपको क्या जीरो मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग दैट डज नॉट कंटेन एनी कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या, टेकिंग इनपुट स्ट्रिंग, टेकिंग इनपुट इन स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग में कैसे इनपुट ले सकते हो, तो इसके लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इनपुट का आई कैपिटल हो चुका है, ये क्या होगा भाई, स्मॉल लेटर में होगा, याद रखोगे, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे, ठीक है, नो इशू। तो दिस फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, पाइथन हमारा स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि सॉरी इनपुट हमारा स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम लोग यूजर से कुछ इनपुट ले, यूजर से कुछ भाई डिमांड करे कि आप इनपुट करिए, आप एंटर करिए, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो ना, तो प्रोग्राम उस समय स्टॉप हो जाता है, जब तक यूजर कुछ एंटर करके एंटर की नहीं प्रेस कर देता है ना, तब तक प्रोग्राम आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका क्या काम है, दिस फंक्शन फर्स्ट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से तो इनपुट ले लेगा यार, आप डिजिट एंटर करो, स्पेस बार एंटर करो, कुछ भी कैरेक्टर एंटर करो, वो तो ले लेगा इनपुट, बट उसको वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, मतलब इसका रिटर्न टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है, ये रिटर्न हमेशा आपको स्ट्रिंग ही करेगा। द टाइप ऑफ द रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी क्लास एसटीआर, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आइए। तो देखो जैसे एस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट, ठीक है, एंटर स्ट्रिंग, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ 45, यार ये तो मेरा क्या नंबर, या सिंपली चलो ना 6 एंटर करो, ये तो मेरा क्या डिजिट है ना, ठीक है। बट इसको भी ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। देखो जब आप एस को कॉल करोगे तो देखो सिंगल कोट के अंदर आ रहा है, मतलब क्या ये स्ट्रिंग है, ये मेरा कैरेक्टर है, जबकि आप डिजिट एंटर किए थे। आप इसका पूछ के देख लो, क्या टाइप फंक्शन आपके पास है ना, आप पूछ के देखो कि भाई एस का टाइप क्या है, तो बताएगा देखो क्लास str है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको एक बार फिर से हम लोग रन करते हैं। इस बार मान लो कि देखो ना मैं क्या एंटर कर रहा हूँ, इस बार मान लो मैं हैश एंटर कर दे रहा हूँ 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, इसको भी एज ए स्ट्रिंग ये कन्वर्ट कर देगा, है ना। हैश स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है, इसको ये कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये जो है फंक्शनैलिटी है, ऐसे आपका इनपुट फंक्शन वर्क करता है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ऐसा करते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन को ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जितना भी बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन है, जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है, सारे को एक वीडियो में हम लोग रखते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।